चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनालॉजी। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए ए को मैंने कहा है बी, तो इसी प्रकार मैं सी को क्या कहूँगा। ठीक है, यानी कि जो रिश्ता ए और बी के बीच में है वो रिश्ता सी से किसका होगा। आपको नीचे 4 ऑप्शन देगा बेटा, ऐसे करके कि डी का होगा, ई का होगा, एफ का होगा और जी का होगा। ठीक है आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ये देखना है एनालॉजी यानी कि नाम क्या है, सादृश्यता, एक जैसे दिखने वाले, कि जिस प्रकार ए का रिश्ता बी से है, जिस प्रकार ए बी से बी जैसा दिख रहा है उस प्रकार सी किस प्रकार दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आपको बताना होता है। यही टॉपिक कौन सा है, एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। मैं एनालॉजी की बात कर लूँ तो एनालॉजी जो है बेटा एसएससी पेपर्स में इसका वेटेज इतना बड़ा है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में मिल रहे हैं आपको। कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में यहाँ पर आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसका वेटेज बहुत बड़ा है, तो ये टॉपिक आपको करना पड़ेगा। और इस टॉपिक के स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में मैं आपकी एक बार इतनी हेल्प कर पाऊंगा कि जिससे कि आप क्या करोगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा टॉपिक मेरे कराने से ही हो जाएगा, ये टॉपिक आपको करना होगा तो ही आपका ये टॉपिक जल्दी हो पाएगा। प्रैक्टिस का टॉपिक है। मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ कि किस किस तरीके को फॉलो करते हुए टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आप सोचो कि मैं जो करा दूँ वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, जो मेथड में करा दूंगा वहाँ से आ सकता है, लेकिन ये नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया वहाँ से आ जाएगा। तो बेटे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एनालॉजी टॉपिक है, वो जो टॉपिक है एनालॉजी का, ये जिसमें मेरा सिर्फ 20% का रोल है और आपका रोल है 80% का प्रैक्टिस का। देयर आर मेनली 3 टाइप्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने प्रकार होते हैं बेटा? मेनली 3 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला होता है वर्ड बेस्ड एनालॉजी। कौन सा होता है? वर्ड बेस्ड एनालॉजी बेटा। दूसरा होता है अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अपने 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करने हैं, जिससे कि क्या हो, आप इस टॉपिक में अच्छे हो पाएँ। ये टॉपिक प्रैक्टिस का टॉपिक है। आप देखते हो कि इसमें कुछ भी आ सकता है। अच्छा, याद रखें इस बात को कि एक क्वेश्चन वो यहाँ से पूछेगा, एक क्वेश्चन वो यहाँ से पूछेगा और एक क्वेश्चन वो यहाँ से पूछेगा। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हम 2 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस बात का याद रखें कि आपको बिल्कुल बेसब्री से, बिल्कुल आराम से, आप सब्र से, आराम से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बेसब्री आपको नहीं दिखानी है, जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है, आराम से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे बेटा वर्ड बेस्ड एनालॉजी की। तो देखें, वर्ड बेस्ड एनालॉजी को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, हम किस थीम पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, वर्ड बेस्ड एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें याद रख जाइएगा। ये जो है वो बेसिकली पूरा बेस्ड है जीके पर। किस पर बेस है? बेस्ड ऑन जीके, यानी कि जर्नल नॉलेज पर। तो ये पूरा बेस है किस पर? जर्नल नॉलेज पर। तो यदि वर्ड बेस्ड एनालॉजी है तो पूरा बेस किस पे है बेटा? हाँ, जनरल नॉलेज पर। चलिए आगे बात करते हैं किस पे है, जनरल नॉलेज पे। कैसे कि आपको कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, उस कंट्री की कैपिटल्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, बोलो, अरे बोलो रे शिवानी बेटा, बोलो, अरे बोलो, दिल्ली। तो इंडिया कैपिटल दिल्ली है। कंट्री की कैपिटल, कंट्री की आपको करेंसी पता होनी चाहिए बेटा कि किस कंट्री की क्या करेंसी है। मतलब आपकी जो जीके है वो मजबूत होनी चाहिए। कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट्स में आती है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में आती है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में किस चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है, तो कैंसर का सब्जेक्ट क्या है? ऑन्कोलॉजी है। आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, डिजीज़ का कॉज क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिजीज़, किस डिजीज़ को कौन सा डॉक्टर देखेगा, हार्ट को हार्टोलॉजी, कौन सा
हार्ट का डॉक्टर देखेगा तो उसके बारे में हमें डॉक्टर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वो आपसे कुछ भी पूछ ले, वो आपसे फॉरेस्ट के बारे में जानकारी पूछ सकता है। तो जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी है वहाँ पर सबसे मेनली चीज़ क्या है कि वो बेस होगा जीके पर होगा, जी बेस्ड ऑन जीके। उसके बाद उस मतलब जीके मतलब वो कंट्री, उसकी करेंसी, उसकी कैपिटल, कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है, वो सब आपको पता करना है। अब बोलो यस या नो। तो हमने इसमें 3 टाइप देखे, वर्ड बेस्ड एनालॉजी, अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी और तीसरा था नंबर बेस्ड एनालॉजी। हमने समझा कि वर्ड बेस्ड एनालॉजी में किस प्रकार से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले बेटा ये लिख लें कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर बेटा। क्वेश्चंस किस प्रकार थे, उसने कहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। बेटा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या आया, पहला क्वेश्चन उसने आपसे कहा कि यदि कप को मैं लिप, तो बर्ड का मतलब क्या, कि किसी के कप का संबंध जो लिप से है तो बर्ड का वही संबंध किससे है। आप किसी भी कप में चाय पीते हैं या मान लीजिए आप पानी पीते हैं तो आप अपने होठों से पीते हो, नहीं पीते हो? या हो सकता है कि चाय को सीधे ऐसे ही उड़ा देते हो सीधा, भाई होठों से ही पीते हो। तो कप को लिप का संबंध क्या है कि कप को लिप से लगाकर पिया जाता है। तो बर्ड यदि पानी पिएगा तो किससे पिएगा, अपनी बीक यानी कि चोंच से पिएगा। किससे पिएगा? चोंच से पिएगा। अरे बोलो यस और नो, समझ गए? तो कप जो पानी पीते हैं कप में लोग अपने होठ से लगा के पीते हैं, तो बर्ड वो काम किससे करेगा? बीक यानी कि अपनी चोंच से करेगा। अरे ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिख रहे हो इस क्वेश्चन को? ठीक है, स्क्रीनशॉट मिलता है आपको ऐप में? स्क्रीनशॉट अवेलेबल है क्यों बेटा? चलिए, वैसे आपको पैनल्स की पीडीएफ भी मिल जाती है, आप वहां से भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन बताएं बेटा, जिस प्रकार से फ्लो का रिलेशन रिवर से है, स्टेगनेंट का रिलेशन किससे है, जरा बताएं आप मुझे। पानी का फ्लो कहाँ होता है? रिवर में होता है। स्टेगनेंट यानी कि बेटा भराव। क्या? भराव। पानी एक जगह इकट्ठा कहाँ रहता है? पूल में। कहाँ रहता है बेटा? अरे यस और नो? चलिए देखो, पॉ कैट हुप का संबंध किससे है, बताइए भाई। पॉ का संबंध है कैट से, तो हुप का संबंध किससे है? लैम्ब से कैसे हो जाएगा, जरा बताइए मुझे। लायन अलग है, मैं पॉ का कैट से और हुप का पूछ रहा हूं। हॉर्स के पैरों को किसको कहते हैं? हॉर्स के पैरों को। क्यों कैट के पैरों को कहते हैं पॉ, तो हॉर्स के पैरों को कहते हैं हुप है। एलिफेंट के पैर नहीं होंगे। आप यहाँ तो देखो लायन और लैम्ब तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपको क्लियर पता है। यहाँ आपको दिक्कत होती है 2 ऑप्शन में, एलिफेंट और हॉर्स में। तो एलिफेंट के पैरों को हूफ नहीं कहा जाता है, ठीक है, हॉर्स के पैरों को हूफ कहा जाता है। अरे गॉट इट। ऑर्निथोलॉजिस्ट, बर्ड आर्कियोलॉजिस्ट, आप मुझे बताएं इनमें क्या संबंध है बेटा आपस में। बर्ड्स का जो अध्ययन करता है, स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो जो आर्कियोलॉजी की स्टडी करेगा बेटा उसे क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट। ऐसे क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि आर्कियोलॉजी का अध्ययन जो करता है उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे जीवाश्म जो खोदते हैं, जो कहीं हमें मिलता है कि जैसे आजकल आप बहुत देख पा रहे हो, कहीं भी खोदा हुआ मंदिर मिल जाता है, मंदिर के अवशेष आपको मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कौन सा डिपार्टमेंट है? आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है। इंडिया बियर, बताइए बेटा, आपकी जीके पे बात कर लेते हैं। आपकी जीके कैसी है? इंडिया का क्या है बेटा? नेशनल वर्ड है। तो बियर किसका है बेटा? रसिया का। अरे यस और नो? सान्या। चलिए सानिया नेहवाल, आगे चलते हैं। आइस का कोल्डनेस, तो अर्थ का क्या होगा बेटा? ग्रेविटेशन। बहुत अच्छे। आइस का नेचर क्या है? कोल्डनेस, ठंडा रहने का है। तो अर्थ का नेचर क्या है? गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको यहां लिख दूं, वो इंडिया, दिल्ली, दुबई, क्वेश्चन मार्क। तीसरा है बेटा अबू धाबी, और चौथा है बेटा लंदन। देखिए बेटा ये क्वेश्चन, हाँ हाँ आपका सही है, आपका सही है बेटा, आपका सही है, मुझे आवाज आ गई। इस बार आपको कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त पर इनाम दिलवाई जाए। मैं कहूँगा कि आपको इनाम दिलवाई जाए बेटा, चिंता ना करें, ठीक है, मेरा आपको सपोर्ट रहेगा। इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा, मेरे दिमाग में क्यों आया बेटा? यूएई का नाम सुनते अपन जानते हैं कि दुबई शहर को जानते हैं, ठीक है,
लेकिन वहाँ की कैपिटल दुबई नहीं, क्या है, अबू धाबी है। जैसे यदि आप बाहर जाते हो, जैसे कभी जब बाहर जाना होता है तो आप देखते हो विदेशों में दिल्ली से ज़्यादा आप जानते हैं मुंबई को। किसको जानते हैं? मुंबई को, क्योंकि जो सेलिब्रिटी लोग हैं वहीं पर रहते हैं, वहीं वहीं लोग आते हैं, वहीं से घूम के चले जाते हैं, मूवीज़ बना के चले जाते हैं। तो बाहर के लोग समझते हैं कि इंडिया का कैपिटल क्या है, मुंबई है, जबकि मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। अरे यस और नो? तो ऐसा यूएई के साथ है। यूएई के लोग समझते हैं कि दुबई उसकी कैपिटल, दुबई नहीं, उसकी कैपिटल है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। चलिए आगे आपने को दिया है पार्ट्स स्ट्राप वॉल्फ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आया है वो आया है अल्फाबेट वाले से। ये क्वेश्चन अल्फाबेट बेस्ड है बेटा, ठीक है, ये वर्ड बेस्ड नहीं है, अल्फाबेट बेस्ड है। ये क्वेश्चन आ गया तो इसको कर लेते हैं। करिए बेटा। पार्ट्स को स्ट्रैप का है तो वॉल्फ को क्या कहेंगे? उसने कुछ नहीं किया, उसने केवल उसको कहाँ लिख दिया बेटा? उसने उसको रिवर्स लिख दिया है। कहाँ लिख दिया है? रिवर्स। एस को यहाँ लिख दिया, टी को यहाँ लिख दिया है, आर को यहाँ, ए को यहाँ और पी को यहाँ। तो इसी प्रकार वॉल्फ को भी क्या लिख देंगे बेटा? रिवर्स लिख देंगे, फ्लो हो जाएगा। अरे बोलो यस और नो? ठीक है, तो वॉल्फ को भी क्या लिख देंगे? फ्लो लिख देंगे बेटा, तो उसका उल्टा हो जाएगा फ्लो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिजिशियन ट्रीटमेंट करता है, जज क्या करता है? जजमेंट होगा बेटा सान्या, या पनिशमेंट होगा? पनिशमेंट क्यों नहीं होगा बेटा? जी, फिजिशियन ट्रीटमेंट करता है, जरूरी नहीं कि उसे बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा वो सिर्फ अपनी कोशिश करता है, जो बेटर है वो करता है। तो जज भी सिर्फ क्या देता है? जज देता है जजमेंट, और जजमेंट के बाद उसे पनिशमेंट मिलती है या उसको न्याय मिलता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो क्या देता है? वो जजमेंट देता है बेटा। वेरी गुड सान्या। अगला क्वेश्चन, टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट, सिमिलरली बॉक्सिंग इज रिलेटेड क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से जो टेनिस है वो रिलेटेड है कोर्ट से, उसी प्रकार से बॉक्सिंग किससे रिलेटेड है बेटा? बताइए। रिंग से। किससे है? रिंग से। चलिए आगे। आगे जगह बटरफ्लाई, कैटरपिलर, इंसेक्ट क्वेश्चन मार्क। बेटा बताइए। सिग्नेट, निम्फ, लार्वा, मोर देन वन ऑफ द एबव, कि इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। बताइए भाई। सिग्नेट। देखो बेटा, बटरफ्लाई की एक फेज है कैटरपिलर। क्या है? कैटरपिलर। हर बटरफ्लाई की फेज आती है कैटरपिलर। उसी प्रकार हर इंसेक्ट की फेज आती है बेटा, कौन सी? लार्वा। यदि आपने बिल्कुल साइंस पढ़ी हो तो आप पढ़ते हो कि लार्वा एक फेज होती है। अरे होती है कि नहीं होती? तो इसी प्रकार बटरफ्लाई की फेज होती है कैटरपिलर, तो इंसेक्ट की फेज क्या होती है? लार्वा। अरे यस और नो? चलिए